टिप्पणी राजू दास ने की, और राजू दास संत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो ऐसे चरित्रहीन, ऐसे बदतमीज व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और उसको मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम सरकार को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी आज हम लोगों के बीच गाजीपुर सैदपुर तहसील अंतर्गत सरबरपुर गांव में आए हुए हैं। आइए इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। आप सरबरपुर में आए, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र 8 जिले का है, तो समय में मौका नहीं मिल पाता है, तो आज मौका जब मुझे मिला तो हमने कहा कि पानधारी यादव जी बहुत मजबूत समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रधान भी हैं, और हम लोगों के बहुत पुराने संबंध हैं। तो इसलिए आज जब जानकारी हुई तो हमने कहा कि मुलाकात करना ज़रूरी है, एक बार जानकारी दे लें, मुलाकात हो जाए। इसलिए क्षेत्र में जब आए तो आपके घर मिलने आए थे। सर जी, माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, जबकि काफ़ी जगह रिक्त है? आखिर क्या कारण हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार मैंने सदन में ये बात कही कि हमारे माता पिता या जो भी माता पिता होते हैं, उनका सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख लें और अच्छी नौकरियां पाएं, और उसके लिए माता पिता को और आधा पेट खाना खाना पड़ता है बच्चों की फीस जमा करने के लिए, पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो आधा पेट खाना खाते हैं, कभी कभी होता है कि बिना खाना खाए भी पैसा इकट्ठा करते हैं कि बच्चों को अच्छा पढ़ा लें, लिखा लें। हर आदमी का ये सपना होता है, और मुझे लगता है इस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी कटिबद्ध थे। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सरकारी नौकरियां एकदम समाप्त होती जा रही हैं, नौजवानों को मौका नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। और जब सदन में मैंने इस बात का प्रश्न माननीय मंत्री जी से किया, तो मंत्री जी ने रोजगार बताने के नाम पे बताने का काम किया कि इतने ठेले लगाए जा रहे हैं, इतनी चाय की दुकानें हैं, इतने टी स्टॉल हैं। तो वो बता रहे हैं टी स्टॉल को, और जो ठेले पे खुमचे पे जो लोग सब्जियां बेच रहे हैं, जो कुछ भी बेच रहे हैं, तो उसको वो बताने का काम करें कि रोज़गार सरकार ऐसे दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रोज़गार के लिए भारतीय जनता पार्टी जो दो करोड़ नौकरियों का वादा लेकर आई थी, लगातार जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया है, और साथ साथ हम लोगों ने घेरने का काम किया सरकार को जब मौका मिला। आप समझिए, आज वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का हाल बहुत बेहाल है। मात्र 4-5 हज़ार रुपये में अपना परिवार चलाना पड़ता है। सर, बिल्डिंग नहीं बन पा रही, जो टूटे फूटे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद देख रहे हैं आप, विद्यालय टूट चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि हमारे यहाँ का कुंभ मेला डिजिटल हो सकता है, डिजिटल पर बात होती है, लेकिन आखिर वहाँ पर कंप्यूटर के आज तक एक भी शिक्षक जो है नहीं रखे गए। मैंने कहा ना, ये सरकार से प्रोपेगेंडा करने का काम करती है। लगातार इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, और उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। जिस तरह से अब आप, अगर मैं बेसिक की बात करूं, आज बेसिक एजुकेशन में अगर जिस तरह से ऐप्स लेके आए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने इतने ऐप लगा दिए। आज इंटरनेट की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की, आपने मोबाइल की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं की, और न ही किसी को बहुत सी ट्रेनिंग दी है। उसके बाद आप ऐप इसलिए लेके आ रहे हैं कि इसमें बड़ा लंबा चौड़ा कमीशन है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे इस पर हो रहा है। आप जितने हमारे, सही बात है, बच्चों को हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा एजुकेशन दें, और एजुकेशन के लिए कंप्यूटर के शिक्षक नहीं रखे जा रहे, न रखे जा रहे हैं, और ना कोई व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि कंप्यूटर के शिक्षकों को कैसे प्रोत्साहन मिले, पढ़ाएं, बच्चे आगे बढ़ें। ये उत्तर प्रदेश और देश में हमारे जो भविष्य का निर्माण करने वाले बच्चे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और चाहते इसलिए हैं कि विद्यालय बंद हो जाएं। आज जो नॉर्म्स है, विद्यालय के जो मानक है, उसको बदलने का काम सरकार कर रही है। जो पहले जहां 16 बिस्सा में होना था, वो 2 बीघा में, 3 बीघा में अब आपको विद्यालय बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से सारे नॉर्म्स बदलने का काम कर रही है, और पूंजीपतियों के हाथों में इन विद्यालयों को बेचने की तैयारी सरकार की चल रही है। तो ऐसी स्थिति में सर जो है समाज में जो है शिक्षा कहाँ मिल पाएगी? तब इसके लिए क्या कोई कदम उठाए सर? बिल्डिंग को आपने खुद बताया कि नहीं, सारी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, तो इसका भी सर सवाल उठाए थे आप? लगातार सदन की कार्रवाई आप उठा के देखेंगे तो हमने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और जितने हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, उनके लिए किस तरह से उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो। लगातार उनके साथ जो शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारे जो वित्तविहीन के शिक्षक हैं, उनको कैसे मानदेय मिले, उनकी सेवा नियमावली बने, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने लगातार सदन में बेसिक के शिक्षकों के लिए लड़ने का काम किया, शिक्षा मित्रों के लिए लड़ने का काम किया, अनुदेशकों के लिए लड़ने का काम किया। लगातार हर मामले पे सरकार को घेरने का काम किया। पुरानी पेंशन जो एक बुढ़ापे की लाठी होती है किसी के लिए, तो जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं और जो हमारे शिक्षक हैं,
उनको जो पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी उसको फिर बहाल करने के लिए सदन में हम लोग लगातार लड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं कभी शेयर भी कर दूंगा आपको, और हमेशा आप उठा के देखिएगा। तो लगातार सदन में सरकार को इसके लिए घेरने का काम हम लोग करते हैं, और ये भी आज आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं 2027 में जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में सारे प्रस्ताव हम लोग पास करा लेंगे। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उनको समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा, और हमारे अनुदेशक साथियों को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हम चाहते हैं जो हमारी सरकार में चल रही थी, जो ठीक चल रही थी, जिसको सरकार ने बंद कर दिया, वो सारी योजनाएं फिर से शुरू करेंगे। सर जी, एक मामला और चल रहा है बड़ा, जो है इसको लोग राजनीतिक बना लिए हैं कि क्या किए हैं। कुंभ में जो है माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगा दी गई है, मतलब उनके अनुयायियों द्वारा लगा दी गई है। जैसे राजू दास इसमें हुए, पता नहीं क्या बोल गए, जबकि वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर, इस पर क्या बोलना चाहिए? एक टिप्पणी राजू दास ने की, और राजू दास संत नहीं है, उसका इतिहास उठा के देख लीजिएगा। ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को तो समाज में रहने का अधिकारी नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो ऐसे चरित्रहीन, ऐसे बदतमीज व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और उसको मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम सरकार को करना चाहिए। और सरकार नहीं कर रही, सरकार की मंशा भी यही है। और जितने ये राजू दास नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये सरकार है, ये सरकार लगातार जो पीडीए के लोग हमारे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, किस तरह से उनको अपमानित करें, किस तरह से उनकी उपेक्षा करें, इसका प्रयास ये सरकार लगातार करती चली आ रही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सरकार जिस तरह से आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, संविधान आज खतरे में इसलिए कहा जाता है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में। तो इसीलिए आज पूरा प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। सर, गाजीपुर के नौजवानों की जो है आपसे बड़ा उम्मीद है, क्या उनके लिए भविष्य में कुछ होगा? देखिए, लगातार हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, और रोजगार हम लोग प्रयास कर रहे हैं देने का, और नौजवानों को जो हम लोगों से हो पाएगा, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमसे हो पाएगा हम लोग हमेशा तत्पर खड़े हैं। 12 महीना 24 घंटा जब हमें गाजीपुर का कोई नौजवान याद करेगा तो उसके सुख दुख में पहुंचने का भी काम करेंगे। उसके अलावा जो मामले ऐसे रहेंगे जो जिसमें हम लोग मदद कर सकते हैं, पूरा प्रयास करेंगे मदद करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो है आशुतोष भैया, जो है मलसी साहब हम लोगों से तो में 2-3 बातें हम लोगों ने किया जो इस समय गंभीर समस्या हो चुकी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आप देखते होंगे कि वहाँ पर जनसंख्या कम होती चली जा रही है, जो छात्रों की जनसंख्या वो गिरती चली जा रही है। डिजिटल युग की बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर का कोई टीचर नहीं है। सर से आपने सवाल, आप जो है हमेशा सदन में सवाल उठाया करते हैं, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि हम लोगों के बीच में अपने क्षेत्र में इनको पाया। बहुत धन्यवाद।